सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। अभी तक हमने HTML के अंदर ओ लेवल BCA FPGA से जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर वेब डिजाइनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस है और आज हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि HTML का प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एडिटर्स की जरूरत पड़ेगी जब भी आप यहाँ पे HTML यानी कि जब आप इसको इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को लिखने वाले हो और आप एक वेबसाइट को डिजाइन करने वाले हो उससे पहले आपको यहाँ पे कौन कौन से कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आप चाहो तो कोई भी कंपाइलर ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको नोटपैड के अंदर भी बता सकता हूँ कि किस तरीके से HTML की कोडिंग की जाती है। वैसे मैंने यहाँ पे जो कंपाइलर लिया है वो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विजुअल कोड जो है वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। विजुअल कोड स्टूडियो ये हमने इंस्टॉल किया है। और बाकी यहाँ पे देखिए मोस्ट पॉपुलर और भी है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का वेब मैट्रिक्स ले सकते हो, सबलाइन टेक्स्ट ले सकते हो और एडोब का ड्रीमवीयर एडिटर होता है वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे अपन देखें तो लर्निंग के हिसाब से देखें तो HTML बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, जहाँ पे टेक्स्ट एडिटर के रूप में हमारे पास नोटपैड होता है जो हर विंडो के ऊपर फ्री उपलब्ध होता है। आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इसका एडिटर अपन देखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल टेक्स्ट को एडिट करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे बॉयलर प्लेट यानी कि डॉक टाइप हमारा क्या होने वाला है, HTML होने वाला है जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। टाइटल बना के दिखाऊंगा, साथ ही साथ हम यहाँ पे बॉडी के अंदर ये हेडिंग टैग जिसे बोला जाता है H जो लिखा हुआ है, हेडिंग टैग H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग होते हैं। जैसे आप H1 लिखोगे तो बड़ा टेक्स्ट आएगा, फिर ये छोटा आएगा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा और इससे छोटा, ऐसे स्मॉल साइज होती जाएगी। हेडिंग टैग आपके पेज के अंदर हेडिंग देने का काम करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे HTML की नोटपैड के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा अपने विंडो के अंदर जाना है और यहाँ पे लिखना है नोटपैड। जैसे ही आप नोटपैड लिखोगे नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको एक नई फाइल बनानी है, Ctrl+N दबाकर। सबसे पहले इस फाइल को आपको सेव करना है, सेव एज कर लीजिए। सेव एज करने के बाद बैक आना है और डेस्कटॉप पे कर लेना। यहाँ पे आपकी फाइल का नाम दे दीजिए, जैसे मैंने दिया us.html। ये आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। जैसे ही आप ये नाम दे दोगे ओके कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, तो हम HTML की कोडिंग करने वाले हैं। तो हमारा जो डॉक टाइप रहेगा क्या रहेगा, HTML। ये आपको लिखना है। ये लिखने के बाद HTML के नीचे हमने देखा था यहाँ पे हेड टैग ऑन होगा, तो हेड टैग आपको यहाँ पे लिखना है। हेड टैग लिखने के बाद देखिए उसके बाद मेटा टैग बाद में यूज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे टाइटल दी जाती है, तो अब आप यहाँ पे अपनी टाइटल लिख सकते हो। तो टाइटल मैंने दिया, टैग ऑन किया। टाइटल हमारी क्या होने वाली है, हमने कहा हम एक वेब पेज बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वेब पेज को दे दिया और फिर टाइटल को क्लोज करना है एंगुलर ब्रैकेट और फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद टाइटल लिख दीजिए वापस से, एक मिनट, टाइटल लिख दीजिए और हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया। यहाँ पे मैंने अपने टाइटल टैग को यहाँ पे ये ऑन किया था और यहाँ पे मैंने अपने टाइटल टैग को बंद कर दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया किस तरीके से टाइटल टैग वर्क करता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे हेड जो ओपन किया था उसको भी अब यहाँ पे क्लोज करने का टाइम आ गया है, तो मैंने यहाँ पे हेड टैग को भी ऑफ कर दिया। अब हमारा टाइटल टैग बन के तैयार हो गया। अब मैं इसको Ctrl+S दबा के सेव करता हूँ और वापस से मेन स्क्रीन पे जाता हूँ, जहाँ पे अपनी स्क्रीन है वहाँ पे। ये हमारी फाइल यहाँ दिख रही है US नाम से, इसको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ओपन होने के लिए आएगा। कोई भी क्रोम में कर लीजिए आप, मैंने इसमें कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो वेब पेज ऑन होके आ गया है, लेकिन हमारा वेब पेज का नाम भी आ गया है वेब पेज। आप यहाँ पे देख सकते हो वेब पेज लिखा हुआ है, सामने दिख रहा है वेब पेज। अब ये हमारे पास आ गया है टाइटल। टाइटल होने के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे बॉडी के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बॉडी के अंदर करने के लिए बॉडी को ऑन करना है। बॉडी टैग को मैंने ये ऑन कर दिया, इसको बोलते हैं बॉडी टैग को ऑन करना। ऑन करने के बाद सबसे पहले मैं H1 टैग बता रहा हूँ, इसलिए एंगुलर ब्रैकेट के साथ H1 टैग को ऑन किया। हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, तो मैंने कहा वेब डिजाइनिंग सीख रहे हैं। डिजाइनिंग, हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, वेब डिजाइनिंग। ये डिजाइनिंग सीख रहे हैं, ये हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है गाइज, और एक भूल गए यहाँ पे एस लगाना। डिजाइनिंग हमें यहाँ पे शुरू कर दिया, डिजाइनिंग लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे बंद करना है एंगुलर पैकेट के साथ H1 से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हमारी एक हेडिंग बन के तैयार होगी। अब इसको सेव कर दो और हम यहाँ पे चलते हैं बैक। बैक जाने के बाद इसको मिनिमाइज करते हैं, वापस से इसको ओपन करते हैं। ओपन किया तो देखो यहाँ पे आ गया वेब डिजाइनिंग।
वेब डिजाइनिंग। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया। ये H1 टैग था अपना पहला टैग। नेक्स्ट टैग की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टैग यहाँ पे जैसे ही अपन यहाँ जाएंगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए ब्लॉक लाइन कोड है जहाँ पे आपको H1 यहाँ पे देखिए खुला हुआ है, यानी कि एक ही लाइन के अंदर ये खुलते हैं और एक ही लाइन के अंदर क्लोज हो जाते हैं। तो ये हमारे कोड है जिसके अंदर हमने इसको बंद भी किया और यहाँ पे हमने ओपन किया। इसी की तरीके से H2 बताता हूँ। तो हम यहाँ पे H2 कोड लिखते हैं। H2 लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। ये हमने लिख दिया। H2 को भी हमने यहाँ पे बंद कर दिया और इसको भी सेव कर दिया। अब चलते हैं ब्राउजर के अंदर और यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ये H2 है और ये H1 है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट के अंदर देखते हैं H3। H3 के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या सिखाते हैं, यहाँ अपने यहाँ टैली भी है तो हम टैली लिख देते हैं और H3 टैग को बंद कर देते हैं। सेव करते हैं, वापस ब्राउजर रन करते हैं यहाँ पे, तो टैली आ गया। देखो ये इससे छोटा आ रहा है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ H4 टैग। H4 टैग, H4 टैग के अंदर कोई भी लिख दो, जैसे कंप्यूटर कोड्स, ये मैंने लिख दिया। H4 टैग को भी बंद कर दिया, सेव कर दिया, रन किया। देखो कंप्यूटर कोड छोटा आ गया। H4 के बाद H5 दिखाता हूँ। H5 लिखना है गाइस। H5 के अंदर कोई भी लिख दो, जैसे मैं लिख देता हूँ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये लिख दिया। H5 को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, सेव किया, ब्राउजर में गया, यहाँ देखा तो एकदम स्मॉल हो गया। उसके बाद अपने पास S6 टैग रह गया, वो भी बता देता हूँ। S6 लिखना है आपको। उसके बाद कोई भी आप लिख दो, जैसे माउस कीबोर्ड, ये मैंने लिख दिया। S6 टैग को भी बंद कर दिया और इसको सेव किया, बैक आए, रिफ्रेश किया। मेरे दोस्तों पूरा समझ में आया आपको। वेब डिजाइनिंग का देख सकते हो आप यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे वेब डिजाइनिंग को ऐड किया, ग्राफिक्स देखा, ग्राफिक्स की थोड़ी सी मीनिंग यहाँ पे गड़बड़ कर दी भाई। कोई बात नहीं, यहाँ पे हो गई थी, सेव कर दिया। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे रिप्लेस करते ही ग्राफिक्स आ गया। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को पता चल दिया कि यहाँ पे हमने किस तरीके से ये काम किया था। H1, H2, H3, H4, H5 और S6। S6 तक हमने यहाँ पे टैग को ऐड करना सीखा। नेक्स्ट हम इसी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग कैसे काम करता है, उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ नोट्स के ऊपर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये टैग कैसे वर्क करता है, नोटपैड में आप कैसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं इसी के अंदर, यहाँ चलेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, फाइल को सेव किया। इसमें किया नोटपैड मेन्यू में। हमने फाइल के पीछे क्या लगाया, .html। अदर नेम कुछ भी लिख सकते हो आप अपना। उसके बाद हमने इस फाइल को जैसे ही सेव किया तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आया। हमने डेस्कटॉप के अंदर इसको सेव किया क्योंकि कल को ये फाइल अपन को वापस से जल्दी से मिले। अब HTML पेज के अंदर हमने देखा हमारा आउटपुट क्या रहेगा। हमने देखा हेडिंग पहली ऐसी आ रही है, दूसरी ऐसी आ रही है, तीसरी ऐसी आ रही है और चौथी ऐसी आ रही है। यानी कि हमने देखा वेब ब्राउज़र के अंदर मैंने क्रोम में खोला, आप चाहो तो फायरफॉक्स, सफारी कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये क्या करता है, रीड करता है HTML डॉक्यूमेंट को और डिस्प्ले करता है। ब्राउज़र कभी भी सपोर्ट नहीं करता है HTML टैग। देखिए यहाँ पे तो ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग, मतलब कि यहाँ जब जैसे ही आप गए तो यहाँ पे सिर्फ आउटपुट दिख रहा है आपको, वो नहीं दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे टैग लिखे हैं या कोड लिखे हैं, तो ये आपको नहीं दिखाता है। एंड डिटरमाइन नाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट, सिर्फ और सिर्फ आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाने का काम करता है। आपकी टाइटल्स यहाँ पे वेब पेज बन के आ गई है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं HTML के एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देखिए HTML में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब कोई भी आपके पास एलिमेंट है, जैसे आपको एक फोटो ऐड करना है, आपकी कोई लिंक ऐड करनी है, तो वो ये ऐड करने का काम करता है। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग, और हमेशा शुरू होगा तो एक टैग से शुरू होगा, उसका खुद का एक टैग नेम होगा। जिसमें एग्जांपल्स बता देता हूँ। यदि आप ए यूज़ करते हो तो यदि आपको कल को कोई लिंक बनानी है तो आप लिंक बना सकते हो एंकर टैग से, इसको एंकर टैग बोला जाता है। इमेज टैग के अंदर आप कोई भी फोटो ऐड कर सकते हो। SRC सोर्स होता है, यानी कि आपकी फोटो कहाँ पड़ी है उसको फैच करता है, इसलिए SRC लिखना बहुत ज़रूरी होता है। टेबल के अंदर सेल पैडिंग दी जाती है, स्पेस देना हो तो आप सेल पैडिंग दे सकते हो जब इसकी जगह बनानी है बीच में। तो इस तरीके से आपके पास एट्रीब्यूट्स आएंगे तो हम आगे एक एक करके कवर करेंगे। तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अपन इस नोटपैड के अंदर। तो मैं आपको एक टैग और बताने वाला हूँ जिसमें आता है एंगुलर ब्रैकेट के साथ P।
पी क्या है, पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया, ये इतना ले लिया, कॉपी कर दिया और ये आ गया, उसमें पेस्ट कर दिया। अब पैराग्राफ टैग इतना हो गया, इसको पैराग्राफ को क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद जैसे ही सेव करेंगे और अपने ब्राउजर में रन करेंगे तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये देखिए हमने जो पैराग्राफ डाला वो यहाँ पे आ गया है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया कि पैराग्राफ कैसे ऐड करते हैं। अब मैंने आपको वीडियो में बताया था एंकर टैग का उपयोग कैसे करते हैं। आइए बताता हूँ एंकर टैग कैसे लिखते हैं। नोटपैड के अंदर चलना है, एंटर करना है, एंटर करने के बाद ए लिखना है, एंकर टैग। अब देखिए एंकर टैग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो HREF लिखना है। HREF क्या है, इसका सोर्स कोड है, ये आप कभी मत भूलना। अब इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा भी देनी है आपको। ये इसलिए दी जाती है कि कल को यदि आप कोई लिख रहे हो और आपको पता नहीं चले तो इसको बताने के लिए ये HREF सोर्स कोड होता है। अब कोई भी आपकी फाइल जैसे आपको लिंक देनी है तो लिंक देने के लिए अपन चलते हैं यहाँ पे, फाइल का लिंक ये दे देते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं और इसका जो URL है ये इसको कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड से वापस बंद कर दिया और यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, इसमें क्या देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, जैसे कुछ भी बता दो एक बार, क्लिक टू माय, मैंने लिख दिया क्लिक टू माय लिंक और एंकर टैग को क्लोज कर दो और सेव कर दो। चलते हैं ब्राउजर के अंदर, जैसे ही रन करेंगे ब्राउजर देखिए आ गया क्लिक टू माय लिंक और हमने यहाँ पे लिंक भी बना दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इमेज टैग की। इसके लिए इमेज का उस पर होना बहुत ज़रूरी है। इमेज टैग जब तक वर्क नहीं करता जब तक अपना फोल्डर इस पर बना हुआ नहीं है। तो आज मैंने आपको यहाँ पे स्पैन टैग से लेकर एंकर टैग, H1 टैग ये सब बनाना सिखाया। आपको भी एक वेब पेज तैयार करना है जिसके अंदर ये सब ऐड करके आप देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।